महानुभाव, कल तो विधान के अंतर्गत अपन क्रियाओं में समय निकला, लेकिन कल हमने जो मेहनत की थी उसका फल आज मिला, है ना। आज आपने समूह शरण में कहाँ तक पहुँच गए आप? तीसरी भूमि तक पहुँच गए ना। अभी भगवान के पास पहुँचने में बहुत टाइम है, हैं? किसी को अभी कई साल लग जाएंगे ऊपर पहुँचने में। महानुभाव, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग शोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। बहुत बड़ी उक्ति आई है। दर्शनम देव देवस्य, जिनेंद्र भगवान का दर्शन। दर्शनम पाप नाशनम, जो पापों का क्षय करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग शोपानम, जो मोक्ष स्वर्ग को देने वाला है। दर्शनम मोक्ष साधनम, मोक्ष को देने वाला है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन सामान्य दर्शन नहीं है। मोहध्वांत विदारणम, दर्शन क्यों करना चाहिए, हैं? अभी तक हमने दर्शन किए ही नहीं। हमने जाते हैं तो खाली देखते हैं, दर्शन नहीं किए हमने। अगर दर्शन किए होते तो शायद हम उन जैसे अभी तक बन जाते, नहीं तो उन जैसे नहीं बन जाते तो कम तक वहां तक तो बैठ जाती या वहां तक बैठ जाती, दर्शन करते तो। पर नहीं किए दर्शन। दर्शन ऐसा हो, मैंने सबसे पहले अपनी होशावास में जब दर्शन किए तो सबसे पहले कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन किए, जब मुझे ज्ञान हुआ कि दर्शन। और पहले दर्शन भगवान की, पहले दर्शन बड़ी श्रद्धा के साथ में जब किए, वो पहले दर्शन आज भी दर्शन दे रहे हैं। जब छोटे से मंदिर में भगवान विराजे हैं तो एक तरफ पारसनाथ, दूसरी तरफ पारसनाथ, बीच में बड़े बाबा बैठे, वो दर्शन आज तक दे रहे। भगवान के दर्शन, जरा सोचो, एक संसार वधु के दर्शन और एक भगवान के दर्शन। किसी की बारात जा रही है और बारात जा रही है, आप देख रहे हैं कि अभी तक उस संसार की वधु के दर्शन नहीं किए। संसार की वधु के दर्शन नहीं किए, लेकिन दर्शन करने पहुंच गया। कब गया? जब बैंड बाजे बज रहे थे, घोड़े पर बैठा था। और बैंड बाजे बज रहे, घोड़े पर बैठा है, और एक अचानक एक झलक देखने को मिल गई। कोई शब्द नहीं हुआ, कोई शब्द नहीं बोला गया, और ना शब्द बोला गया, ना कोई इशारा किया गया, लेकिन आंखों में सब कुछ हो गया। आंखों से आंखें मिल गई, सब कुछ हो गया। एक वधु के दर्शन, संसार की वधु के दर्शन करने से मन में कुछ और हो गया, तो जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन करने से भाव भी बदल जाते। एक नर को देख करके नारी के भाव बदल जाते हैं, और एक नारी को देख करके नर के भाव बदल जाते हैं। अगर ऐसे भाव बदल गए तो कहते हैं जब एक नर को देख करके नारी के, और नारी को देख करके नर के भाव बदल जाते हैं, तो जिनेंद्र भगवान को देख करके हमारे भाव बदल जाएंगे, हमारे भाव बदल जाएंगे। इसलिए दर्शन करना, दर्शन में कभी प्रदर्शन मत करना। दर्शन में जो प्रदर्शन करता है उसका दर्शन नहीं हो पाता है। दर्शन में कभी टेंशन भी नहीं करना, क्योंकि जहां टेंशन होता है वहां कनेक्शन खत्म हो जाता है। दर्शन तो एक विधि है, और विधि ऐसी है कि अगर कोई महिला घर में है और उससे कहो कि हलवा बना करके दे दो, अगर उसको विधि मालूम है तो कहते हैं वो हलवा बना करके सबको दे देगी और खिला देगी। लेकिन विधि ही मालूम नहीं, हमें दर्शन करना ही पता नहीं, तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे देंगे? दर्शन है जिनेंद्र भगवान का। मोहध्वांत विदारणम। हमारा जो मन है पीतल का है। अब पीतल के बर्तन को आप कितना भी मांजो, 2-4 दिन के बाद काला हो जाता है। यहां देखते हैं प्रतिमाएं अपन कितनी भी मंदिरों में साफ कर देते हैं, 2-5 दिन के बाद में वापस ज्यों की हो जाती है। उसी प्रकार से हमारा मन जो है अभी पीतल का है। भगवान के दर्शन करते हैं, वहां से निकलते हैं, वापस हमारा ज्यों का त्यों हो जाता है। इसलिए हमारा मन पीतल का मत बनाओ, सोने का बनाओ, जो कभी भी उसकी चमक मत जाए, चमक ही ना जाए। तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन जरा देखो कि जब हमारे यहाँ एक परंपरा चली, बहुत अच्छी परंपरा है, भगवान आदिनाथ के समय से परंपरा चली
कि जब बच्चा घर में जन्म लेता है और जब 45 दिन का होता है तो उसको सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन कराए जाते। माँ बोल रही है और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस परंपरा को कभी बिगाड़ मत देना, ये परंपरा चलने देना। 45 दिन का बालक हो जाता है तो माँ कहती कि हे बेटा देख, अगर तुझे, मैंने तो भोगों की सैया पर सो करके तुझे जन्म दे दिया, तो मैं तुझे कुछ दे नहीं सकती है, मैं भोग ही सिखा सकती हूं। और अगर तुम्हें योग में और अपने आत्मा में निज के दर्शन करना है तो जिनदेव को देखो, और अगर तुम्हें संसार के भोग पदार्थ सीखना है तो मुझे देखो। इसलिए ध्यान रखना कि जब आंख बंद हो रात में तो जिनदेव देख दे जाना, और जब कहीं मुनिराजों के चरणों में जाओ तो उनको अपने अंदर में निज देव देखना, अपने निज देव देखना। स्वामी गौतम को देखना, गर्दन स्वामी गौतम को देखना। एक बार गया मंदिर, एक बार, कभी भी नहीं देखा उसने किसी को वीतराग मुद्रा को, लेकिन एक बार गया और एक बार सिर्फ भगवान को निहारा। जाकर के कुछ पढ़ा नहीं उसने कि कोई स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हम तो जाते हैं भगवान को, देखते तो नहीं, यहां वहां देखते हैं उदक चंदन या भगवान का अर्घलिया चढ़ाया, पता नहीं भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं वहां पर है। लेकिन गौतम स्वामी ने भगवान को सिर्फ निहारा है, टकटकी लगा करके निहारे। इसलिए भगवान के सामने जाना तो जाते ही साथ अर्घ चढ़ाना मत कर देना शुरू, पहले उनको निहारना पूरा, और निहारना उनकी भीतराग मुद्रा को। और महानुभाव देखना, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को निहारा, और निहार करके पहले दर्शन में सम्यक दर्शन पैदा कर लीजिए। कोई स्तोत्र नहीं पढ़ा, कोई स्तुति नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन निहार दिया बस। ये तो अद्ध घोटक न्याय है। यहां पर इतनी सारी प्रतिमाएं, इतनी सारी प्रतिमाओं को रोज दर्शन करना। लोग तो कहते हैं प्रदीप भैया कि जब यहाँ का पंच कल्याण को इतनी सारी प्रतिमाओं के दर्शन, इतनी सारी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा क्यों करवा रहे हो, कौन इनके दर्शन करता है? अरे आपको पता नहीं है, आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी हमारे गुरुदेव के गुरु जितनी प्रतिमाएं मंदिर में रहते थे, सारी प्रतिमाओं को 3 बार उठ करके बैठ करके नमोस्तु करते थे। सारी प्रतिमाओं को जरा देखो कितनी श्रद्धा होगी। जिनेंद्र भगवान का दर्शन, इसलिए कभी भी विरोध मत करना कि इतनी प्रतिमाएं क्यों। मैं तो कहता हूं प्रतिमा खूब विराजमान करो। ये तो अंध घोटक न्याय कहलाता है कि एक व्यक्ति मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन कर रहा है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। कोई व्यक्ति एक था जो एक घोड़े पर कुछ सामग्री लाद करके दूसरे गांव में बेचने जाता, और बेचने के लिए जाता। जैसे ही कई दिन तो निकल गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि घोड़े की आंखों की रोशनी चली गई, नेत्र की ज्योति चली गई। सोच रहा है अब क्या करें, क्या करें, घोड़े को लेकर के कैसे जाएं। घोड़ा को चलते हैं तो कहीं का कहीं पहुंचता है, नेत्र की ज्योति चली गई। उस व्यक्ति ने सोचा कि यहां पर कोई वैद्य है, चलते हैं, और जाकर के वैद्य के पास गया। लेकिन वैद्य नहीं था, वैद्य का कंपाउंडर था। और जाकर के कहा कि मेरे घोड़े के नेत्र की ज्योति चली गई है, कोई अंजन सलाका वगैरह कुछ हो तो उसकी आंखों में डाल दो ताकि नेत्र की ज्योति आ जाए। लेकिन नहीं थी, और होगी भी तो उसको पता नहीं कि कौन सी अंजन सलाका किसमें रखी है, कुछ नहीं। लेकिन उस घोड़े के मालिक ने कहा कि एक काम करो, जितनी भी शीशियां रखी हैं सारी शीशियों को दवा उसकी आंखों में डालते जा। पता नहीं कौन सी दवा में, कौन सी शीशी में दवा आ जाए और वो उसकी आंख की ज्योति आ जाए। और कहते हैं एक एक शीशी की दवा निकाल करके डालते गए, नहीं कोई ज्योति आई, लेकिन अंतिम शीशी काम कर गई। अंतिम शीशी काम कर गई और वो साक्षात अंजन सलाका थी। उसने वो लगाई और उसके घोड़े की नेत्र की ज्योति आ गई, नेत्र की ज्योति आ गई, उसका काम शुरू हो गया।
मैं यही कहना चाहता हूं कि पता नहीं कौन सी प्रतिमा से दर्शन से तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन हो जाए, इसलिए कभी भी विरोध मत करना प्रतिमाओं का। कौन सी प्रतिमा के दर्शन से तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए, पता नहीं यहां सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो मानस्तंभ की प्रतिमा के दर्शन करके तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए। इसलिए दर्शन करो, दर्शन में प्रदर्शन मत करना। और दर्शन में प्रदर्शन मत करना, मुझे पता है कि जितनी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करोगे उतना ज्ञान का क्षुब्सम तुम्हारा बढ़ेगा। मैं कहना चाहता हूं जिनके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते खूब रात भर याद करते हैं, सुबह सब भूल जाते हैं। हम भी कभी घर से बाहर निकलते, हमारी पत्नी बोलती है फलानी चीज लेकर के आ जाना, लेकिन बाजार में जाते हुए सारी चीज भूल जाते हैं, क्या मंगाया था क्या नहीं, सब भूल जाते हैं। और वो चीज हम सबके साथ में बीतती। हमारे बच्चे भी दिन रात पढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ लेकर के नहीं आ पाते अच्छे अंक। तो मैं कहता हूं कि एक काम करना, जितनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं उस प्राचीन प्रतिमाओं को बोलना कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम तो 500 साल पुरानी कोई प्रतिमा हो, 100 साल कोई पुरानी प्रतिमा हो तुम्हारे यहां, उस प्रतिमा के सामने बैठा देना और कहना कुछ नहीं करना है, उसकी आज्ञा चक्र को देखना, उस प्रतिमा की आज्ञा चक्र को देखना और टक टकी लगा करके देखना। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन के बाद उसकी स्मरण शक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी और स्मरण शक्ति बढ़ती शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारे साथ में भी है कि अगर हम प्राचीन प्रतिमाओं को दर्शन करते हैं और उनके आज्ञा चक्र को निरंतर निहारते हैं तो हमारी भी स्मरण शक्ति और हमारा ज्ञान का क्षुब्सम बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आज तो जैन दर्शन को समझना बहुत आसान हो गया है, जैन दर्शन को समझना बहुत आसान हो गया है। हमारे घर में 2 घंटे बिजली आती है, यहां शेखर जी की सबसे बड़ी बात है प्रदीप भैया, 2 घंटे बिजली आती है लेकिन हम 4 घंटे जलाते हैं। क्यों? 2 घंटे बिजली सरकार की तरफ से आती है, बिजली घर से आती है और 2 घंटे और हमारे पास आ जाती है। क्यों? इन्वेटर रख लेते हैं, इन्वेटर रख लेते हैं। उस इन्वेटर के माध्यम से तार को जोड़ा, तार से तार को जोड़ा तो कहते हैं वो इन्वर्टर चार्ज हो गया और 2 घंटे तुम्हें लाइट देता है। और उसी प्रकार से भगवान की जो प्रतिमा है, बेतार का तार है, उससे तार से अपनी आज्ञा चक्र को जोड़ दो, तुम्हारे अंदर में प्रकाश आ जाएगा, ज्ञान का अंदर में प्रकाश आएगा। इसलिए जिन दर्शन करना, ऐसा जिन दर्शन हो कि जैसे जब सावन की घटाएं छाती हैं और जब सावन की घटाएं जब दिखती हैं उस मोर को, तो मोर के अंदर में जो खुशी होती है उस खुशी को प्रकट करने के लिए वो नृत्य करता है, खुशी को प्रकट करने के लिए नृत्य करता है और वो खुशी प्रकट करता है। जैसे उसके अंदर में उसके देख करके, घटाओं को देख करके अंदर में हर्ष होता है, उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए हमें हर्ष हो जाए तो समझ लेना कि हमने भगवान के दर्शन किए। अगर किसी के नेत्र की ज्योति चली जाए और नेत्र की ज्योति चली जाए और 10-5 दिन देख लो बिना नेत्र ज्योति के, कैसा लगता है उसको? कैसा लगता है? लेकिन 10 दिन के बाद में नेत्र की ज्योति आ जाए तो उसको कितनी खुशी होती है, अपार खुशी होती है। उसी प्रकार से भगवान के दर्शन से हमें खुशी आ जाए तो दर्शन हमारा सब। अगर मेला में कोई व्यक्ति जा रहा है और मेले में जाते जाते एक बच्चे को ले गया साथ में और बच्चे का भीड़ के कारण से 3 साल का 4 साल का बच्चा है और हाथ छूट गया और वो भीड़ में कहीं खो गया, अब वो कितना दुख उसको होता है। वो खोज रहा है, वो बच्चे को खोज रहा है, बच्चा उसको खोज रहा है, चारों तरफ देख रहा है, बच्चा भी रो रहा है, हमारा भी मन नहीं लग रहा है कि बच्चा कहाँ चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे बच्चा मिल जाए तो छाती से लगा लेते हैं और खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान के दर्शन से हमारे अंदर में अगर खुशी के आंसू आ जाए तो समझ लेना हमारा दर्शन करना सार्थक हो गया, हमारा दर्शन करना सार्थक। इसलिए मोह ध्वंत विदारणम, मोह का जहां से विदारण हो जाए, मोह से जहां चला जाए वो दर्शन है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप सुबह उठते हैं तो दर्पण देखते हैं? दर्पण नहीं देखते आप लोग? अरे जब चेहरा जो
कंघी वगैरह करते हैं, कुछ लगाते तो दर्पण देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं कि नहीं देखते? अरे दर्पण नहीं देखते तो गलत बात है। दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं। अगर दर्पण देखने जाएंगे तो हम अपने आप को क्या देखेंगे? और मान लो दर्पण में अपने आप को देखा और बिना दर्पण के आप कुछ कर पाएंगे? मान लो यहां कालिक लगी है आपके, तो आपको कैसे पता कि कालिक लगी है? नहीं है ना पता। लेकिन दर्पण के सामने जाकर के आपको दिखाई दे रहा है कि दर्पण में हमारा चेहरा दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारे इस गाल के ऊपर में कालिक लगी है। तो हमारा हाथ दर्पण को एक ऊपर नहीं जाता है, हमारे गाल पे ऊपर जाता है जहां कालिक लगी उसको मिटाने के लिए। उसी प्रकार से भगवान भी दर्पण है, जो हमारे अंदर में कर्मों की कालिमा लगी हुई है, और उस कर्मों की कालिमा को धोने के लिए हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं कि आपने कैसे धोया है, मैं भी वैसे धो लूं। इसलिए रोज भगवान के दर्शन करना, लेकिन दर्शन में प्रदर्शन मत करना। रोज भगवान के दर्शन करना तो निर्विकल्प होकर के भगवान के दर्शन करना, और दर्शन की विधि आपको आ गई तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी आप परोस करके चले जाएंगे, उनको भी बता करके चले जाएंगे। और दर्शन करो तो टकटकी लगा करके करो, जाते साथ पढ़ना शुरू मत कर देना कुछ भी। उनको देखो भगवान की मूर्त को निहार करके और अपने आत्मा के दर्शन करो।